आइए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह है यकृत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से जो है यह रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण यह होता है सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम होता है यह हाइपोथैलेमस में जो है नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण यह होता है, यह कूटपा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? तो उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः जो है यह ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इस अभिक्रिया को हम विसरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है उसे हम विघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों में पौधों का स्थानांतरण का जो मुख्य रूप होता है वह होता है सुक्रोज। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 होता है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। अगला है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो मनुष्य में के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने वाला है घ्राणेंद्रिय पाली जो है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। अगला है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी आते हैं। नेक्स्ट है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 जो है 0.03% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीओकाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी और निमोनिया यानी बी और सी दोनों जो है ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है हाइपरटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह होता है अमोनिया। नेक्स्ट है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल जो है वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की घटना पत्तियों से ही स्टार्ट होती है। अगला है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं? तो पौधे में जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार जो है यह होता है शंक्वाकार। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है यह एक उपचयन अभिक्रिया है। धन्यवाद।